का जो है बेसिक पार्ट टू आप लोगों को हम आज पढ़ाएंगे, जिसमें पहले इसमें आपको हम बता देते क्या क्या मैटर यानी कि पदार्थ, ये आपको इसके पहले वाले वीडियो मिलेगा। दूसरी चीज मॉलिक्यूल्स, तीसरा चीज सॉल्वेंट, चौथा चीज सॉल्यूट और पांचवा आपका है सॉल्यूशन। ये आपको पांचों चीज हमने बता दिया था, थोड़ा सा फिर से बता दें। मैटर्स पदार्थ होता है, यानी पदार्थ वो होता है एवरीथिंग सराउंडिंग्स हम देखते हैं वही होता है हमारा पदार्थ। अब किस फॉर्म में देखते हैं, सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, ये तीनों चीजें फॉर्म में हमको मिलता है क्या, मैटर। और ये आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी मॉलिक्यूल्स से हमारा क्या बनता है, मैटर बनता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या वाटर है, तो वाटर के अंदर अगर हम पूछें एटम्स, याद रखिएगा, और एटम्स मिल के क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे हमने वाटर लिया, तो वाटर में अगर हम पूछे कौन कौन से एटम है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है बताएंगे, 2 है। तो इसी दोनों को ज्वाइन करके ना हमने बनाया, ये चीज होता है। अरे आपको हमने ये भी बता दिया सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होते हैं। सॉल्यूट हमेशा हमारा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, और ये सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड फॉर्म में मिलता है। जब इस दोनों को, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को जब हम मिक्स करते हैं, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमारा ये सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, सॉल्यूशन, जिसको ये बोलते हैं। ये चीजें हम आपको बता दिए। आज हम आप लोगों को बताएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट होते हैं, यानी पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, ये चीजें होती है। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की कितनी अवस्था होती है, इसका हिंदी होता है। एक्चुअली मैटर जो होता है हमको 3 टाइप्स को देखने को मिलता है हर जगह, जैसे सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में। ये 3 फॉर्म में हमको क्या मिलता है, मैटर मिलता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर पहली चीज है यहाँ पे, पहला देखिए हम पढ़ रहे हैं क्या, सॉलिड। सॉलिड का हिंदी क्या होता है, ठोस। क्या होता है, ठोस। अब ये ठोस होता है क्या, सॉलिड क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने बताया मैटर 3 अवस्था में हमको देखने को मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये तीनों हमारे क्या मैटर है कि मैं नहीं है, तीनों मैटर है ना। हमको हर जगह इसी तीनों चीज में हर एक चीज दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, तो हमारा जो मान लीजिए चेयर है, तो चेयर सॉलिड फॉर्म में है। मार्कर में इंक पड़ रहा है, तो लिक्विड फॉर्म में है। अगर गैस वो होता है, इस इन्वायरमेंट में एयर, हवा चल रही है, तो गैस फॉर्म में चल रहा है, ठीक। और किसी चीज को हम कंबशन करते हैं, जलाते हैं, तभी हमको किस फॉर्म में निकलता है, गैस के फॉर्म में निकलता है। तो मैटर इसी टाइप्स को हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे क्या, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड का हिंदी क्या होता है, ठोस। क्या होता है, ठोस। यानी ठोस मतलब क्या होता है, जटिल, यानी कॉम्प्लेक्स चीजें जो होती हैं। मॉलिक्यूल्स दे आर मोर अरेंज्ड, यानी क्लोज, वेरी क्लोज होते हैं। जैसे देखिए इसका अगर आप पढ़ेंगे, इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज। समझ में आ रहा है। जो मॉलिक्यूल्स, अगर ये आपको पता है मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हमने बताया कि मोर देन एटम्स दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, ठीक। जो मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं बहुत क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी क्लोज होते हैं। पैक्ड वेरी क्लोज, क्या होते हैं, वेरी क्लोज, यानी नजदीक, वेरी यानी बहुत नजदीक अरेंज होते हैं। तब जाके क्या बन जाते हैं, दे मेक सॉलिड, और ये सॉलिड का फॉर्म अरेंज कर लेते हैं, ठीक। देखिए फिर से सॉलिड क्या होता है, इन अ सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज। जो मॉलिक्यूल्स सॉलिड में अरेंज किए जाते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में बन जाते हैं। जैसे देखिए दिस मेक्स सॉलिड, और क्या बन जाते हैं वो, सॉलिड बन जाते हैं। सॉलिड कैसे बनते हैं, उनका मॉलिक्यूल्स का अरेंज जो होता है, जैसे हमने बताया मोर देन एटम, एक एक एटम को मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक। अब उसी मॉलिक्यूल्स को हमने क्या किया, एक बहुत नजदीक को रखा, अरेंज किया, तब जाकर सॉलिड बन गया, ठीक। जैसे देखिए वो बन गया सॉलिड जैसा। और जो सॉलिड बनता है वो हार्ड भी होता है। क्यों हार्ड होता है, क्योंकि उस मॉलिक्यूल्स का अरेंज जो होता है बहुत नजदीक। जैसे मार्कर है, तो मार्कर का जो मॉलिक्यूल्स का अरेंज होगा, जिस मॉलिक्यूल्स का बना होगा, जिस एटम का बना होगा, इसीलिए उस मॉलिक्यूल्स का अरेंज और उस एटम्स का अरेंज जो होगा बहुत नजदीक, ठीक है, बहुत नजदीक हो, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म का बन जाते हैं। और सॉलिड फॉर्म बनता है तो हार्ड भी होता है। हार्ड मीन्स क्या होता है, कठिन भी होता है, तोड़ने से हाली
टूटता नहीं है, ठीक। और देखिए गिव्स देम फिक्स्ड, और इसका क्या होता है, इसका जो शेप होता है फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए सॉलिड फॉर्म का सिर्फ शेप फिक्स होता है, बाकी इन दोनों का शेप फिक्स नहीं होता, क्योंकि अगर हम किसी चीज को, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास लिक्विड है, इसका शेप फिक्स होता नहीं, क्यों, क्योंकि अगर इसको बॉटल में रखेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा कि नहीं, लोटा में रखेंगे तो लोटे का शेप ले लेगा। यानी जिस तरह का हम इसका शेप देंगे उसी तरह का ये शेप में आ जाएगा। कौन, लिक्विड। समझ में आ रहा है, इसलिए इसका शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन आपका जो सॉलिड होता है उसका शेप फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है, क्योंकि वो हार्ड होते हैं। मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर को किसी शेप में रखेंगे कुछ टाइप का शेप लेगा, नहीं लेगा, जिसका ये आकार है ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है, इसलिए इसका शेप भी फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स का अरेंज होते हैं, जैसे देखिए इस फिगर में, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वॉल्यूम वेट जो होता है वो भी फिक्स होता है। जैसे सॉलिड है तो कितने ग्राम का कैसे है वो बताता है, ठीक। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल में कौन कौन से हमारे क्या सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, शुगर, चीनी जिसको बोलते हैं सॉल्ट, नमक, ये हमारे होते हैं। अब देखिए कुछ स्ट्रक्चर देख लीजिए सॉलिड का। ये हमारा मान लीजिए कंटेनर है, कोई कंटेनर है, बेकर, जो भी चीज़ें आप मान सकते हैं। हमने क्या किया, जो मॉलिक्यूल्स का इनका अरेंज होता है एटम का, बहुत नज़दीक है। देखिए एक मॉलिक्यूल्स ये है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए इसमें हमारे इतने मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स का हमने अरेंज किया बहुत नज़दीक है कि नहीं है। अब ये नज़दीक हो गए हैं तो क्या बन गए, सॉलिड बन गए। क्या बन गए, सॉलिड बन गए। अगर ये दूर तक होते ना इनका अरेंज तो लिक्विड में बन जाता है, और दूर तक होते तो गैस में बन जाते हैं। इसीलिए ये जिसका शेप फिक्स होता है, इसका क्या होता है, शेप फिक्स होता है। इसको आप फ्लो कराएंगे तो एक जगह से दूसरी जगह अपने मर्जी से नहीं जाएगा, लेकिन जो लिक्विड होगा उसका फ्लो एक जगह से दूसरी जगह अपने मर्जी से हो जाएगा। जैसे आपको वाटर लिक्विड है ना, उसका मॉलिक्यूल्स का अरेंज बहुत दूर तक होता है, लेकिन अगर हम वाटर लिए हैं, वाटर को अगर एक जगह हम डालें तो देखते हो फ्लो करके दूसरी जगह चला जाता है। वहाँ पे होता है ना ऐसा, क्यों होता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स, उसमें भी साइंस है, क्योंकि उसमें क्या मॉलिक्यूल्स का अरेंज दूर तक है, इसलिए वो फ्लो कर दे रहा है। लेकिन जो सॉलिड होगा, मान लीजिए मार्कर है, मार्कर को जिस तरह हम रखें तो वहीं रह जाएगा, इसको जब फोर्स लगाएंगे तभी जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स का अरेंज बहुत नजदीक है। समझ में आ रहा है, तो ऐसे बनते हैं सॉलिड। मॉलिक्यूल्स अरेंज इज वेरी क्लोज, यानी बहुत नजदीक अरेंज होते हैं, दे आर फॉर्म ऑफ, बन जाता है सॉलिड। समझ में आया, तो सॉलिड इस तरह बनता है। बाकी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे लिक्विड, तो वहाँ पे आपको इस फिगर के माध्यम से जब देखोगे तो इस मॉलिक्यूल्स का अरेंज थोड़ा किस टाइप का होगा, अभी जब इसको आगे क्लास में बताएंगे, ये दूर तक होता है, इसीलिए लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं। और इसके बाद जब गैस पढ़ोगे तो गैस और दूर तक होता है, इसीलिए वो क्या होता है, आपको फ्लो करता है। वो भी सॉलिड क्यों नहीं फ्लो करता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स का अरेंज बहुत नजदीक है। समझ में आया? यस सर।